हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे एडवांस 2021 का। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। कंसीडर द टू लाइंस L1 एंड L2 का इक्वेशन दिया है। फिर फॉर ए फिक्स कांस्टेंट लैम्डा लेट C बी द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 इज लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कोई पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, पॉइंट P। उसका दो लाइन से डिस्टेंस जो है अगर हमने ले लिया और उनका प्रोडक्ट किया तो लैम्डा स्क्वायर वो गिवन है। फिर द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट्स C एट 2 पॉइंट्स R एंड S वेयर द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज रूट 270। फिर आपको लाइन जो है ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 एक लाइन दिया है जो हमें लोकस मिलेगा C, उसको कट कर रहा है दो पॉइंट्स पे R एंड S पे, और वो R एंड S के बीच में डिस्टेंस जो है हमें रूट 270 दिया है। फिर लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ R S मीट C एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स R डैश एंड S डैश। लेट T बी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन R डैश एंड S डैश। फिर RS जो आपको हमें एक RS का हमने एक बाइसेक्टर लिया, वो बाइसेक्टर भी लोकस को कट कर रहा है दो जगह, जिसको बोल दिया R डैश एंड S डैश। तो बाद में D जो है उनका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है R डैश एंड S डैश का। तो हमें इसमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एंड D की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर लेते हैं कि ये दो लाइन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस वो लैम्डा स्क्वायर दिया है जिसका लोकस निकालना है पॉइंट P का। तो पॉइंट P को ही हम लोग x, y सपोज दैट अज्यूम कर। तो इस पॉइंट से जो है दोनों लाइन का डिस्टेंस जो है उनका प्रोडक्ट लिया तो वो आता आपका लैम्डा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, x, y जो है डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है ax1 प्लस by1 प्लस C डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। तो x, y जो होगा हम इस लाइन में रख देंगे, तो x रूट 2 प्लस y माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 का स्क्वायर जो कि 2 हो जाता, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता। फिर सेकेंड लाइन से आप डिस्टेंस लेते तो x रूट 2 माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आपको दिया है लैम्डा स्क्वायर। और इसमें भी अगर आप देखो तो नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 हो सकता है, और फिर यहाँ पे x रूट 2 प्लस वाई माइनस 1 और x रूट 2 माइनस 1 प्लस वाई है। तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x रूट 2 प्लस वाई माइनस 1 और ये डिवाइड बाई रूट 3, और ये हो गया x रूट 2 माइनस ऑफ y माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। रूट 3 इंटू रूट 3 नीचे आपको डिनोमिनेटर में 3 हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला दिख रहा है। तो इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो ये आपका हो जाता 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। या हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। फिर से अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में था कि y इक्वल टू 2x प्लस 1 लाइन जो था वो R एंड S पे कट कर रहा था, और R एंड S के बीच में डिस्टेंस रूट 270 है। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअल में लोकस का जो इक्वेशन मिला है, लोकस के इक्वेशन को जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1 इस इक्वेशन में रख देते, इस इक्वेशन। तो 2x प्लस 1 अगर हमने रख दिया यहाँ पे तो ये हो जाता 2x प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो जाता 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिल जाता 2x स्क्वायर, और ये 1 कैंसिल हो जाता माइनस 1 से, तो माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 2 बचता, तो 2 इधर डिवाइड में ला देते 3/2 लैम्डा स्क्वायर, या x इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस ऑफ रूट 3/2 मॉड लैम्डा हो जाएगा। तो ये x के दो वैल्यू मिल गए, जहाँ पे एक्चुअल में ये लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 कट कर रहा होगा, और वो आपको पॉइंट्स R एंड S दिया है
तो हम उसको अज्यूम कर लेते x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 दूसरे को बोल देते। r एंड s को हमने ये पॉइंट बोल दिया। तो एक काम और कर लेते कि ये r एंड s जो है इनके बीच में डिस्टेंस जो है √270 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेते। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू √270। रूट दोनों साइड हटाना चाहे तो हम हटा सकते हैं, तो रूट हटा दिया अगर। और साथ में एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम ये दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि y2 इक्वल टू 2x2 प्लस 1 और y1 इक्वल टू लिख सकते हैं 2x1 प्लस 1। अगर हमने माइनस कर दिया तो y2 माइनस y1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 हो गया। तो ये हम ये ऊपर वाले इक्वेशन में यूज कर लेते और रूट भी हटा दिया हमने। तो यहाँ पे अपने पास हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स लिखते तो ये हो जाता 4 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये हो जाता आपको 270। तो 5 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 270। तो एक इक्वेशन था x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 लैम्डा। तो यहाँ से x1 जो होता √3/2 लैम्डा, और x2 हम बोल देते कि माइनस ऑफ √3/2 लैम्डा। तो अगर x2 माइनस x1 हमने करा तो ये हो जाता आपका माइनस ऑफ 2 टाइम्स √3/2 लैम्डा, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो सकता है माइनस ऑफ √6 लैम्डा। अब ये वैल्यू जो है हम लोग इस इक्वेशन में रख देते। इस इक्वेशन में रखते तो ये आपको √6 लैम्डा का स्क्वायर करते तो ये हो जाता आपको 6 लैम्डा स्क्वायर और इक्वल टू 270। तो ये हो जाता इधर आपका 30 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 270। 30 से ये आपका 9 टाइम्स में चला जाता, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया, वो हो गया हमें 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है जिसमें हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए बोला है कि आर एस जो लाइन था वो आपको लोकस जो सी है उसको 2 जगह कट कर रहा है, आर डैश एंड एस डैश। तो आर डैश एंड एस डैश का डिस्टेंस ही एक्चुअल में निकालना है, वही हमें डी है और उसका स्क्वायर कर देना है। और आर एस जो है वो आर डैश एंड एस डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये सपोज डेट अपने पास आर एस है, तो ये आर एंड एस ये हम बोल देते हैं कि x1 है, y1 है, ये हो गया आपको x2 और y2। तो आर डैश एंड एस डैश जो है वो आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसको आर डैश और इसको एस डैश बोल देते हैं। तो आर एंड एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आर डैश एस डैश है। तो हमें आर डैश एस डैश का इक्वेशन लिखने के लिए ये पॉइंट अगर हमें पता चल जाए, सपोज दैट इस पॉइंट को हम टी बोल देते, तो टी जो पॉइंट है वो एक्चुअल में होता x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। और ये एक्चुअल में आप देखो तो यहाँ पे हमने x1 निकाला था और x2 भी निकाला था। तो x1 प्लस x2 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो कुछ हो जाएगा आपको 0। ऐसे ही अगर हमें y1 प्लस y2 निकालना है तो अपने पास लाइन जो था, आप ये याद करें कि y इक्वल टू 2x प्लस 1 पे ये जो आपका आर एंड एस लाई कर रहा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमें y1 प्लस y2 निकालना है तो ये y1 इक्वल टू 2x1 प्लस 1 और y2 इक्वल टू 2x2 प्लस 1। तो अगर दोनों को हमने प्लस करा y1 प्लस y2, तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 और प्लस
आपको 2 हो जाता। तो यहाँ से ये वैल्यू तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू 0 है, तो y1 प्लस y2 जो होता वो आपका 2 होता। तो यहाँ से हमें y1 प्लस y2 बाई 2 करते तो 1 हो जाता। इट मीन्स t का हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया जो कि 0,1 है। और RS का हमें स्लोप जो है वो हमें पता है इस लाइन से कि 2 है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर R डैश S डैश का स्लोप जो होता -1/2 हो जाता। तो इक्वेशन ऑफ R डैश S डैश हम लिखते अगर, तो ये आपका हो जाता y-1 x-0 इक्वल टू -1/2। तो ये हो जाता 2y - 2 इक्वल टू -x, या यूँ कह लो कि x प्लस 2y इक्वल टू 2 है। ये R डैश S डैश का इक्वेशन हो गया। हमें एक्चुअल में ये डिस्टेंस निकालना है R डैश S डैश का, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये कुछ x3 y3 है और ये आपका x4 y4 है। और एक्चुअल में R डैश एंड S डैश भी वो भी लाई कर रहा है आपका लोकस का इक्वेशन जो था उस पे, वो भी लाई कर रहा है। इट मीन्स लोकस का इक्वेशन ये था अपने पास, इस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो एक बार फिर से लिख लेते हैं कि लोकस का इक्वेशन ये आया था अपने पास 2x² माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। इट मीन्स ये अब देखो कि ये जो अपने पास इक्वेशन है, ये जो है ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर सकता है इस लोकस के इक्वेशन को, क्योंकि ये लाइन भी लोकस के इक्वेशन को जाके दो जगह कट कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि x इक्वल टू लिख लेते हैं, x इक्वल टू ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 - 2y, और x/2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 - y, या y - 1 के जगह पे -x/2 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में यूज करा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस y - 1 जो था इक्वल टू -x/2, तो ये हो जाएगा x²/4 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाता आपको 7x² इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, या x² इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि x² इक्वल टू ये हो गया 12/7 लैम्डा स्क्वायर, या x इक्वल टू बोल सकते हैं कि ±√12/7 मॉड लैम्डा। तो x के यहाँ पे दो वैल्यू आ गए और वो एक्चुअल में R डैश एंड S डैश का ही वैल्यू है। तो एक को बोल देते हैं कि x3 है, तो +√12/7 मॉड लैम्डा, और x4 को बोल देते हैं कि -√12/7 मॉड लैम्डा हो गया। और यहाँ से देखो कि x3 और y3 और x4 और y4 एक्चुअल में R डैश S डैश है। वो तो हमने ये इक्वेशन निकाली थी x + 2y = 2, उस इक्वेशन पे लाई करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x3 + 2y3 = 2 और x4 + 2y4 = 2। अगर हमने फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस फर्स्ट करा तो x4 - x3 + 2 टाइम्स ऑफ y4 - y3 = 0 आ गया। या यूँ कह लो कि y4 - y3 इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि -x4 - x3/2 हो गया। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। और एक्चुअल में हमें डिस्टेंस ही निकालना है, डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। तो d² जो होता वो आपको x4 - x3 का स्क्वायर और प्लस y4 - y3 का स्क्वायर होता। तो x4 - x3 अगर हमने दिस माइनस दिस करा, दिस माइनस दिस करा, तो ये आपको मिल जाता माइनस। उससे पहले आप एक काम कर लो, x4 - x3 का स्क्वायर है, आप y4 - y3 का वैल्यू रखते तो ये हो जाता x4 - x3 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये भी आपका यहाँ पे मिल जाता 5 टाइम्स ऑफ x4 - x3 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाता 5/4 और x4 -
x3 अगर हम करने जाते तो ये हमें मिल जाता दिस माइनस दिस करना पड़ता, तो ये हो जाता माइनस ऑफ 2 टाइम्स √12/7 मॉड लैम्डा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करा तो 5/4 और ये हो जाता 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो जाता 12/7 और लैम्डा स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमने निकाली है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आप देखो यहाँ पे हमने निकाल के रखी है जो कि 9 है, तो वो यहाँ पे वैल्यू हम रख लेते। 4 से 4 कैंसिल हो गया और फिर अपने को 45 × 12/7 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 12 5 × 60 और ये हो जाएगा 12 4 × 48, तो ये हो जाएगा आपको 54,540/7। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करते, हमें न्यूमेरिकल में दिया है तो एक पॉइंट में वैल्यू निकालना पड़ता, तो ये जाता आपका 7 49 फिर 5 फिर 50, तो 7 और फिर आपका 1 0 इट मीन्स 1 टाइम में और फिर 3 और 0 30, तो 4 टाइम।